अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली दहशत। उघैती थाना क्षेत्र के सराह बरौलिया में एक महिला का छत बिछत शव देखने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया। शिनाख्त न हो पाने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सराह बरौली गांव के जंगल में शौच को गए ग्रामीणों ने की नज़र झाड़ियों की ओर गई तो एक महिला की छत बिछत शव पर नजर पड़ा। इसमें दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने गांव के लोगों को खबर दी। पूरे क्षेत्र में महिला का शव मिलने की सूचना फैलते ही ग्रामीण भी जुट गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार, सीओ बिलसी संजय रेड्डी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को वहां से निकलवाया। पुलिस ने शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। महिला का शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लगभग 4-5 दिन पूर्व का हो और कोई महिला की हत्या कर उसके शव को यहाँ झाड़ियों में फेंक गया हो। पुलिस ने छत बिछत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता प्रमोद यादव के साथ। सर क्या मामला है, एक बॉडी मिली है, क्या है? उघैती थाना के सरा बरौलिया के जंगल में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली है जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में है। अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है और पंचनामा भर के पीएम कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद कोशिश होगी कि इसकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी हो और इसका पर्दाफाश हो। क्या मामला है पीएम के बाद ही पता चलेगा। बरौलिया में हुआ कोरोना विस्फोट। जनपद में मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस। जनपद में कुल पॉजिटिव मरीज हुए 30। जनपद में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाया गया। डीएम बलिया ने कहा 14 पॉजिटिव केस पहले से बलिया में मिले जिनका इलाज चल रहा है। बताया आज 25 तारीख की रिपोर्ट में 10 साल बच्चे से 45 साल तक के व्यक्ति शामिल हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता विनय कुमार उपाध्याय के साथ। 25 मई को जनपद में 16 नए पॉजिटिव कोरोना केस प्राप्त हुए हैं और पूर्व से जनपद में 14 केस पॉजिटिव हैं जो आइसोलेशन में हैं। इस प्रकार जनपद में अब कुल 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। नए पाए गए 16 व्यक्ति 10 साल की उम्र से लेकर के 45 साल के बीच में हैं और ये सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और ये सभी बाहर से आए हुए लोग हैं। इस प्रकार जनपद में पहले से जो 8 कंटेनमेंट जोन चल रहा था, इन नए 16 केसेस के आने से 10 और नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से दुबहर ब्लॉक का उज्ज्वलिया गांव है। इसमें अकेले 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी प्रकार केवड़ा है बांसडीह का, दिहावा नगरा ब्लॉक का और बिसौली रेवती ब्लॉक का। इन तीनों जगहों से 2-2 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं और 6 अन्य ग्राम हैं दोकटी, दलन छपरा, मुरली छपरा गांव ब्लॉक के, बिशुनपुर डंडा, रेवती, भगवानपुर और उभती। इन 6 जगहों से एक पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 16 पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं। ये जो 16 पॉजिटिव केस हैं वो सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और स्वस्थ हैं। इनको आइसोलेट करने, इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा बगरौली बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों को वितरण किया गया भोजन नर सेवा नारायण सेवा है। आज इसी बात को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के महोबा के द्वारा बगरौनी बॉर्डर पर गरीब प्रवासी मजदूरों को खाना पीना पानी वितरित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुष्पेंद्र सिंह यादव पूर्व चेयरमैन साधन सहकारी समिति महोबा हमीरपुर, शोभालाल यादव पूर्व जिलाध्यक्ष सपा महोबा,
प्राण सिंह यादव जिलाध्यक्ष महोबा, अनिल यादव जिला पंचायत सदस्य, अमित यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भागीरथ यादव, सुरजीत यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता श्यामजी तिवारी के साथ। ये हम लोगों की तरफ से व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से व्यवस्था है ये, ठीक है। हाँ, जो उनकी खुद की तरफ से व्यवस्था है, ना कि सरकार की। सरकार ने तो सबको पैदल ला दिया। जनता देख रही है सरकार को, बस। जनता के ऊपर वक्त अब पड़ा है, अभी तक नहीं पड़ा था तो जनता कमा रही थी, खा रही थी, सब कर रही थी। ना योगी, ना मोदी, ना वंदना कुमारी, ना अरविंद केजरीवाल, कोई किसी का नहीं है। उनकी जेबें भर गई तो सब कुछ है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। चलो बस से आ रही है बस में। खाना खा ले जो भोजन तो जरूरी है। पहले भोजन तो ताकत तो आ जाए शरीर में। अब खाना खा लो। खाना भी जो है इसलिए इंतजाम करो है, अगर ना साधन मिले तो हम लोग भिजवाएं। ठीक है, साधन है अब। ठीक है, पानी रखो भाई, तो और ले लो, बंद कर लो। किस काम से आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि नर सेवा नारायण सेवा। हम लोग जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर प्रवासी जो जितने लोग लॉकडाउन में इस समय फंसे हुए हैं उनको खाना पीना की सारी व्यवस्था हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश दिशा निर्देशन हम कर रहे हैं। इसी उसमें हम आज बागरौनी बॉर्डर पे, यूपी-एमपी बॉर्डर पे जितने भी प्रवासी मजदूर पैदल, बस या किसी भी वाहन से निकल रहे हैं उनको लंच पैकेट, पानी, खाने आने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 25,000 का इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार, कट्टा कारतूस सहित बरामद। प्रभारी निरीक्षक खौरीघाट पंकज सिंह को समय करीब 7 बजे मुखबिर की खास सूचना पर प्राप्त हुई कि रुपये 25,000 का इनामी अभियुक्त आरिफ पुत्र सलारा निवासी बंजारन टारा थाना को नानपरा अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से रामपुर धोबियाहार की तरफ से कस्बा शिवपुर की तरफ आ रहा है, जिस पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक खौरीघाट में सब हमराहियों के साथ एक का घर पुल के पास जाकर आने वाले अभियुक्तों का इंतजार किया जाने लगा। थोड़ी देर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उक्त मुठभेड़ में उप निरीक्षक विजय सेन यादव व कांस्टेबल सूरज यादव व कांस्टेबल संजय कुमार भी घायल हुए। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। आज थाना खैरीघाट के एक घरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसमें 25,000 रुपये का इनामिया जो नानपारा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था वह पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका नाम अभियुक्त आरिफ पुत्र सलारा निवासी बंजारन टाडा थाना कोतवाली जनपद बहराइच नानपारा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 9 अभियोग गोकसी, गैंगरेप तथा गो तस्करी के पंजीकृत हैं। यह नानपारा से गो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी जो चौकी इंचार्ज वैवाही और 2 आरक्षी हैं उनको भी मामूली चोटें। महाराजगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रेमिका से मिलने घर में घुसे एक युवक की इस कदर पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज के पुरंदरपुर क्षेत्र के रजापुर गांव का है, जहां गांव के ही युवक अच्छेलाल का प्रेम संबंध चल रहा था। बीती रात प्रेमी युवक अच्छेलाल प्रेमिका के घर में घुस गया था। जब प्रेमिका के परिजनों को इसकी भनक लगी तो लाठी डंडे से प्रेमी अच्छेलाल की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर ही प्रेमी युवक अच्छेलाल की मौत हो गई। घटना
की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही पुलिस इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में बीती रात प्रेमी युवक की हत्या के बाद सन्नाटा पसरा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अक्षय लाल नाम का एक युवक गांव के ही प्रेमिका के घर में घुस गया था। जहां परिजनों को जब भनक लगी तो वह जाग गए। प्रेमिका के परिजनों ने युवक को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और फिर उसकी खूब पिटाई शुरू कर दी। इस घटना में युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक की मौत के बाद शव को घर से बाहर निकाल दरवाजे पर रखा दिया और इसके बाद परिजन फरार हो गए। मामले की छानबीन कर रहे सीओ फरिंदा अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम संबंध का है। प्रेमी युवक अक्षय लाल बीती रात प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो युवक को कमरे में बंद करके बुरी तरह पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में राजापुर तेमुआही गांव है, समरझिरा से आगे। वहां पर आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। अक्षय लाल नाम का लड़का एक लड़की के घर में गया और वहां पर कुछ अश्लील हरकत देखते हुए परिजनों ने मारपीट किया और वो ऑन स्पॉट घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। तारीर प्राप्त अभी हुई नहीं है और उसका पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और तारीर प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कारण लग रहा है कि इस मतलब इसमें प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध के चलते ये घटना घटी। औरैया में हुए सड़क दुर्घटना में संलिप्त ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया में हुए 16 मई को सड़क दुर्घटना में संलिप्त अभियुक्त ट्रक ड्राइवर को औरैया पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए ट्रक ड्राइवर के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया कमलेश दीक्षित ने बताया है कि पकड़े गए ड्राइवर ने भरतपुर बॉर्डर से बड़ी संख्या में प्रवासियों को बैठाकर ले जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि भरतपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ट्रक को रोककर बैठाए थे प्रवासियों को, जिनसे किराए के रुपए भी लिए गए थे, जो कि ट्रक मालिक को भी बताया जा चुका है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। कोतवाली औरैया अंतर्गत निहौली के पास दिनांक 15 मई की देर रात ट्राला से एक्सीडेंट होकर जिसमें उस दिन 26 लोगों की उस दिन मौत हो गई थी। उसमें ट्रक चालक जो कि रामगढ़ अलवर राजस्थान का रहने वाला है उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जब वो कोतवाली के पास स्थित आगे कचहरी के सामने दुकान पे किसी वकील से संपर्क करने के लिए बैठा हुआ था, इतने में सूचना प्राप्त हुई जिससे उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से आधार कार्ड और ये इसका आईडी कार्ड और डीएल ये इसके पास से मिला। जमा तलाशी के दौरान 2500 रुपये भी इसके पास से बरामद हुआ है। ये किसी वकील से संपर्क कर अपनी जमानत कराने की कोशिश में था। इसके द्वारा बताया गया कि भरतपुर बॉर्डर पे ट्रक को रोककर और इसके ट्रक पे काफ़ी संख्या में लोगों को वहाँ के प्रशासन द्वारा बैठाया गया था। यह बात इसके ट्रक मालिक विजय जैन को भी इसने बताई और वहाँ से सवारियों से पैसा लेकर के उनको लेकर के अनियंत्रित गति से चलता रहा और झपकी लगने के बाद फिर इसने रोड के किनारे खड़े डीसीएम में ठोकर मार दी, जिसके कारण यह ट्रक भी पलट गया इसका और डीसीएम भी पलट गई और उसमें काफ़ी लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के 26 लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी।
और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे जिनका सही में इलाज चल रहा है। कुछ लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसमें अभी जो ट्रक मालिक हैं निशा जैन, उनके पति की भी संलिप्तता है, इसलिए इसमें वांछित है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रक बेसिकली अलवर से, इसमें वो मार्बल डस्ट लदा हुआ था। अलवर से भरतपुर होते हुए पटना तक जाना था और इसलिए इसके द्वारा वहाँ पटना में की सवारियाँ इसके बैठाई गई उस डस्ट के ऊपर और बहुत ही असुरक्षित यात्रा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और बहुत अनियंत्रित गति से चल रहा था। परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना घटित हुई, ये दुर्घटना कारित हो गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस हादसे के शिकार हो गए। सर अभी तक कितनी मृत्यु की संख्या है?